नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज हम लोगों का ये 16वां प्रैक्टिस सेट होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अब से ये प्रैक्टिस सेट वही होते हैं जिनको कि हम लोग अपने ऑनलाइन टेस्ट में जिन क्वेश्चंस को करते हैं उन्हीं को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से नेक्स्ट डे उनका सोल्यूशन कराया जाता है। ठीक है, तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो लोग सबसे पहला काम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो जो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 16 है इसमें हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल के बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और कल हम लोगों ने इसी सेम यही क्वेश्चंस को लेकर ऑनलाइन टेस्ट दिया था। बहुत से बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। ठीक है, और आप लोग एप्लीकेशन में आप अपने रैंक को भी देख सकते हो। ठीक है, जिन्होंने रैंक नहीं देखा है, किसने टॉप किया है, ये सारा कुछ आपको एप्लीकेशन में जाकर आपको उस टेस्ट वाले कॉलम में जाके आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न होगा वो यही होगा कि 3 दिन आप लोगों के टेस्ट होंगे। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को। ठीक है, और टेस्ट इन 10 मॉड्यूल के अंतर्गत होंगे। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, इस तरीके से 10। अभी आपका मॉड्यूल 1 चल रहा है। मॉड्यूल 1 में 7 से लेके 10 ऑनलाइन टेस्ट होंगे आप लोगों के। ठीक है, जिसमें कि टॉपिक जो शामिल होंगे वो इंडेफिनिट, डेफिनिट और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप अगर हमारे पेड कोर्स में हैं तो आप लोग सबसे पहले अब ये वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। आप लोग कोर्स में जाकर आप जो भी इंटीग्रल कैलकुलस के जो भी टॉपिक्स होंगे आप उनको अच्छे से ये सारे टॉपिक्स को कर डालो। ठीक है, ताकि आगे के टेस्ट में आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओ। ठीक, और जो भी लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक और मौका है। ठीक है, 25 मार्च तक आप लोगों का पेड कोर्स में जो भी डिस्काउंटेड प्राइस 60%, आपको ऑलरेडी 60 के आसपास में सारे कोर्सेज में डिस्काउंट रखा गया है। साथ ही साथ होली ऑफर आप लोगों का है, उसमें आप लोगों को उस डिस्काउंट प्राइस के अतिरिक्त 500 रुपए और ऑफ दिया गया है, जो कि इस कूपन कोड को होली 500 अप्लाई करने के बाद आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो लोग भी वहां पर आप एप्लीकेशन में जाके चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन करा दी गई है। साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर पे कृष्णा दुबे एजुकेशन, ठीक है, ये नाम से आप सर्च करोगे तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, जहां से आप कोर्सेज के बारे में, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में और भी काफी पीडीएफ्स हैं, उन सारी चीजों को वो आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ आप वहां पर टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। इसकी पीडीएफ, ये जो आपको टेस्ट दिख रहा है, जो भी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आफ्टर दी सेशन, जैसे ही ये सेशन समाप्त होगा उसके बाद प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चंस को। तो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रल ओवर कॉस एक्स माइनस एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। आई थिंक इसको इधर कर लिया, चलो इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये तो सीधा सीधा अपने को पता है, 1 - cos x अपॉन 1 + cos x क्या होता है, tan² x/2। तो ये तो 1 माइनस नहीं है तो माइनस कॉमन ले लो, है ना। तो कुल मिला के ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन tan² x/2 dx। ठीक, और इसको अपन लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ sec² x/2 - 1। ठीक है, tan² x/2 को हम लोग ये लिख सकते हैं। ओपन कर दें इसको तो ये लिखा गया है 1 माइनस सेक, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें, sec² x/2 dx।
तो अल्टीमेटली ये जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू का क्या हो जाएगा, 2 tan x/2 प्लस सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, x माइनस 2 tan x/2 प्लस सी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, बहुत आसान सा प्रश्न है, जल्दी से इसका जवाब देंगे आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, ये आपको दिख रहा है ये किसका, जो लोग भी एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ के आए हुए हैं मेरी पेड कोर्स में, उनको ये पता होगा कि ये e की पावर x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये लिखा हुआ है e की पावर x कुल मिला के dx। ठीक है, और e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, e की पावर x प्लस सी। तो फाइनली आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन लिया था, बट आपके पेपर में हमेशा बैलेंस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, तो आप ना तो एकदम हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में पड़ोगे कि सारे पेपर में हार्ड ही क्वेश्चन मिल जाएं, एक बैलेंस लेकर चला जाता है। और आप लोगों के अभी तो 7 से 10 प्रैक्टिस सेट होंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो अभी आप आगे आप लोगों का जो इंक्रीज होगा लेवल, अभी तो ये मान के चलो ऑनलाइन के तरीके से ये हम लोग का पहला होगा, है ना, ऑनलाइन टेस्ट जो कि हम लोग बाकायदा आप लोगों को सीबीटी मोड पे आप देते हो। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस सेशन के संदर्भ में बात करें तो ये हम लोग का 16वां प्रैक्टिस सेट है इस सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से भी आप जाके बाकी के जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं वो भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन x प्लस 1/x का होल क्यूब dx। आपको इसका आंसर बताना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, इसको तुम ओपन कर दो। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 3/x। बस आसान सा है ये। ठीक है, अब आप इसको ओपन करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। सॉरी, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा x⁴/4 माइनस 1/x³ का क्या हो जाएगा, तो कुल मिला के x⁻³ हो जाएगा, है ना, तो -3 मतलब एक कम हो जाएगा, एक ऐड होगा तो कुल मिला के नीचे आके वो कम ही हो जाएगा, तो x⁻³ प्लस 1 मतलब -2 मतलब 2x²। ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा 3x² अपॉन 2, और इसका क्या हो जाएगा प्लस 3 log ऑफ x। ठीक है, प्लस c। तो इससे जो भी मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो x/4 प्लस 3x² अपॉन 2 प्लस 3 log x माइनस 1/2x² प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये है कि अंडर इंटीग्रेशन ओवर √1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 dx। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत आसान सा है, यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेशन को रूट को हटा सकते हो। कैसे, 1 को लिख दो sin² x/4 प्लस cos²x/4 और sin x/2 को लिख दो 2 sin x/4 cos x/4। तो a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आइए देखा जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट ओवर, इसको अपन लोग लिख सकते हैं sin² x/2 सॉरी x/4 प्लस cos² x/4 प्लस 2 sin x/4 cos x/4। ठीक है, तो फाइनली ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin x/4 प्लस cos x/4 का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो अल्टीमेटली ये बचेगा sin x/4 प्लस cos x/4। ठीक है, अब ये तो आसान है, sin x का क्या हो जाता है माइनस ऑफ cos x। ठीक है, और x/4 को मतलब हम लोग t मानेंगे तो क्या हो जाएगा 4 dx इज इक्वल टू 4 dt। ठीक है, तो 4 बाहर आ जाएगा और
साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, इंटीग्रेशन 3x³ माइनस 2 अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसको बस सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये x एक x से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x² dx माइनस 2 अपॉन रूट एक्स, मतलब हम यहाँ कह सकते हैं 2 बाहर निकाल दो और ये हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ। ठीक है, dx भाई 1 अपॉन रूट एक्स का मतलब क्या हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ। ठीक है, और ये हो जाएगा x³ बाई 3, 3 से कैंसिल हो गया तो फाइनली x³, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा +1 मतलब 1/2। ठीक है, तो 1/2 मतलब 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 1/2 मतलब अंडर रूट एक्स। ठीक है, प्लस सी, तो x³ माइनस 4 रूट एक्स प्लस सी, x³ माइनस 4 रूट, ये एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। सर क्या कह रहा है कि dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, देखो बहुत इजी सा तरीका, यहाँ कर लिया जाए dx अपॉन, हम यहाँ क्या कर दे कि इस जगह 1/√2 से 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मीन्स टू से डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो कुल मिला के ये √2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोगों को √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कुल मिला के 1/√2 यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1/√2, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन एक्स कॉस 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं π/4 प्लस कॉस एक्स, या ठीक है कॉस एक्स साइन π/4। भाई यहाँ ये करेंगे 1/√2 1/√2। ठीक है, तो यहाँ √2 से किया तो यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो वही 1/√2 हमने बाहर लिख दिया और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 dx अपॉन, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस π/4। ठीक है, और 1/√2, और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक एक्स प्लस π/4। ठीक है, और यहाँ पे कॉसेक, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स का क्या हो जाता है लॉग tan x अपॉन 2, तो 1/√2 लॉग tan x/2, मतलब इस पूरे का हाफ कर दो, तो x/2 प्लस π/8 प्लस सी, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला प्रश्न क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 2x प्लस 1 डिनोमिनेटर में है, ऊपर भी अगर मैं 1 से ऐड कर दूं 1 को और सब्सट्रैक्ट कर दूं तो कुछ काम बन जाएगा, तो चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इतने को सेपरेट एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ dx कर दो, dx अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, एक तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन 2x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 की पावर माइनस ऑफ 2 dx। ठीक है, अब तो इसको हम लोग लॉग कर सकते हैं, इसको t मानोगे तो ये क्या हो जाएगा
इसको t माना तो चलो देख लेते हैं। तो 2 dx इज इक्वल टू टी टी, तो 1/2, तो 1/2 log ये कितना आ जाएगा 2x+1, ठीक है। और इसको t मानोगे तो 2x t⁻², है ना। तो -2 + 1 t⁻−1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, ठीक है। और t⁻−1 मतलब 1/t, 1/t मतलब t की जगह पे 2x+1 कर दिया, ठीक है, प्लस सी। तो इस हिसाब से देख लो कौन सा विकल्प आपके पास है, हाफ ऑफ लॉग इतना प्लस 1/2 2x+c। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लें। क्या कह रहा है ये, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं cos 2x को लिख दूं 2 cos² x-1, और इसको भी लिख दूं 2 cos² α-1, तो वो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और a + b a - b का केस बन जाएगा, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 cos² x-1, और फिर ये माइनस इसको भी लिखा जा सकता है 2 cos² अल्फा और माइनस माइनस प्लस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा cos² x माइनस cos² अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो अब तो समझ आ रहा होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, cos माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या cos x प्लस cos अल्फा, ठीक है। और 2 cos x तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x, और cos अल्फा तो ये तो कांस्टेंट है तो यहाँ आ जाएगा x cos अल्फा प्लस सी, ठीक है। तो 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ओवर 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये किसका फॉर्मूला है, तो tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला है, इसका अपने को इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं कर सकते, साइन इसको बदल दो, साइन π/4 माइनस एक्स कर लो डिवाइडेड बाई कॉस π/4 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम क्या कर लें कि cos π/4 माइनस एक्स को t मान लो, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा साइन π/4 माइनस एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा तो cos, इसके बाद हम लोग कर लेंगे ये dx, ठीक है। और फिर इसको मान लेते हैं t, cos π/4 माइनस एक्स को अगर हम लोग t मान लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन π/4 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो मतलब dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt कुल मिला के, ठीक। तो यहां से हो जाएगा dt मतलब साइन π/4 माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा dt अपॉन t, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस सी, तो log ऑफ cos π/4 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो हम लोग π/4 को लिख सकते हैं log, cos को हम लोग लिख सकते हैं साइन,
90 माइनस समथिंग, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा log साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो यहां क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी ए, यहां डी एक्स नहीं है, ध्यान से समझना, मतलब ए के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, ये चीज का ध्यान रखोगे। तो मतलब यहां पर x जो है वो वेरिएबल नहीं, वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, वेरिएबल क्या है हमारा a, मतलब ये कुछ इस तरीके का है, x की पावर n dx, क्या होता है फॉर्मूला, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो वही चीज a की पावर x प्लस वन अपॉन x प्लस वन। क्लियर हो रही बात? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अंडर रूट 1 + cos x dx का अपने को इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, तो पहले तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + cos x को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, -1 और -1 + 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू डी एक्स, ठीक है, 2 cos² x, ठीक। ओके, अब हम लोग इसको बाहर रूट को निकाल दें और कॉस स्क्वायर एक्स कुल मिला के कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 कॉस एक्स अपॉन टू डी एक्स, ठीक। और यहाँ से ये हो जाएगा कॉस एक्स को अपन लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, 1/2 डी एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है, प्लस सी, तो 2√2 साइन एक्स अपॉन टू प्लस सी, 2√2 साइन एक्स बाई टू प्लस सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन का पर यह है कि dx अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखो एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई, अगर मैं यहाँ से डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स 1 + log x, ठीक है, और 1 + log x को अपन लोग मान लेते हैं t, ये क्या हो जाएगा t, तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो कुल मिला के ये हो जाएगा dt अपान t, तो ये कुल मिला के हो जाएगा log ऑफ t प्लस c, तो log ऑफ t की जगह पे क्या हो जाएगा 1 + log x प्लस c, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, log ऑफ 1 + log x, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ प्लस सी नहीं दिया है तो वेल नोन है, ठीक है, ऑप्शन में मिस में कुछ हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1 dx, अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर कर लें x³ को मान लेते हैं t, ठीक है, x³ को क्या मान लें t, तो सीधा सा हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से पुट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x² dx की जगह पे dt, और नीचे हो जाएगा t² + 1, ठीक है, और t² + 1 मतलब 1 + t² किसका होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 + t² + 1 या 1 + dt अपॉन 1 + t² क्या होता है tan इनवर्स t का प्लस c, ठीक है, तो t की जगह पे रख देते हैं वैल्यू, tan इनवर्स t की जगह पे वैल्यू हो जाएगा x³ + c, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, 14वां नंबर प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 1 + x² dx, ठीक है, तो क्या करें 1 + x² को t मान लेते हैं, 1 + x² को अपन लोग मान लेते हैं t, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो x dx की जगह पे हाफ ऑफ dt लिख सकते हैं, तो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट t dt, ठीक है,
और ये हो जाएगा टी की पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1 मतलब टी की पावर 3/2 अपान 3/2, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के 1/3 और टी की जगह पे रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, तो ओ, हम लोग रूट एक्स को मान लें टी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, टी की पावर 1/2। ठीक है, तो माइनस हाफ मतलब 1/2 और 1/टी रूट, है ना, तो रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक, तो बस ये वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1, इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे 2, तो कुल मिला के 2 और ये हो जाएगा कॉस टी डी टी, तो ये हो जाएगा साइन टी प्लस सी, और टी की जगह पे 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए की पावर 2x dx। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए? ठीक है, ए की पावर एक्स को हम लोग मान लेते हैं टी। ठीक है, तो अगर ए की पावर एक्स को टी मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ए की पावर एक्स लॉग ऑफ बेस टू द लॉग ऑफ ए बेस ई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो यानी कि इतना इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लॉग ऑफ ए टू द बेस ई डी टी, तो ये हो जाएगा 1 लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, और यहाँ हो जाएगा डी टी अपान वंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला हो गया, तो 1 लॉग ऑफ ए टू द बेस ई इंटू साइन इनवर्स टी प्लस सी, और टी की जगह पे ए की पावर एक्स रख दो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्या किया जाए इसमें, ऐसा काम करें, बहुत से लॉजिक हैं, कैंसिल ही कराना है अपने को, मतलब इस पूरे को पहले तो सॉल्व कर लेना है। तो या तो तुम इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करो। ठीक है, तो एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं ऐसा कर दूं, देखो टेन एक्स अंडर रूट 10x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 10x और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 10x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x को साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कॉस एक्स ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान अंडर रूट 10x। ये बड़ा अच्छा सा रिजल्ट बन गया। ठीक है, अब 10x को अपन लोग t मान लें तो आराम से हो जाएगा, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस हाफ डी टी। ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा, तो इसका क्या हो जाता है, 2 t की पावर हाफ प्लस सी, तो t की जगह पे वैल्यू रख देते हैं, t किसको माना था आपने, 10x को t माना था, तो 2 अंडर रूट 10x प्लस सी। ठीक है,
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√1 प्लस लॉग एक्स, इसका आपको बताना है इंटीग्रेशन क्या आएगा। ठीक है, तो 1/x प्लस √1 प्लस लॉग एक्स, ये तो बहुत इजी सा सवाल है, बन जाएगा। 1 प्लस लॉग एक्स को अपन लोग मान लेंगे क्या, टी। तो 1/x डी एक्स इज इक्वल टू, तो 1/t। ठीक है, तो वही फॉर्मूला 2t की पावर हाफ, तो t की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस लॉग एक्स की पावर हाफ मतलब रूट में, प्लस सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहां सीधा सा है कि भाई इसको अपन लोग मान लेते हैं क्या, टी। तो इसको टी मानोगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 x/2 इंटू हाफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी x/2 डी टी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, और ये देखो कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई कॉस, कॉस कॉस से कट गया और बचा ठीक है, तो ये कुल मिला के कॉस एक्स साइन अपॉन कॉस, ठीक है, और कॉस मतलब साइन 2x, 1/sin 2x, मतलब 1 ऐसे बनेगा 1/2 sin x/2 कॉस x/2, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का मतलब कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो बन तो गया, तो ये हो जाएगा डी टी अपान, और हम लोगों ने किसको टी माना हुआ था, पूरे को, तो टी, तो वापस से ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, तो लॉग ऑफ 10 x/t प्लस x/2 प्लस सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक्स क्यूब वाला देखा था, सेम वही पैटर्न है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो हम लोग क्या कर लें कि एक्स स्क्वायर को टी मान ले, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो यहां से हो जाएगा हाफ ऑफ डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, तो हाफ बाहर कर लो और यहाँ हो जाएगा डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ टेन इनवर्स टी, टी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो आज एकदम इजी क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है, और नेक्स्ट टेस्ट के लेवल को इंक्रीज किया जाएगा, है ना। पहले ही दिन आप टेस्ट दो और एकदम मोरल डाउन हो जाए, इस तरीके का टेस्ट पेपर नहीं बनाया। ठीक ठाक सभी लोगों ने मार्क्स भी पाया हुआ है, लगभग 30 प्रश्नों का पेपर था, माइनस मार्किंग को लेते हुए लगभग लोगों के, जिन्होंने पूरा अटेम्प्ट किया हुआ है ना, जिन्होंने टाइम पास किया हुआ है कि बस, चूंकि एप्लीकेशन में ऐसा है कि एक बारी आपने उसको स्टार्ट किया टेस्ट देना, तो फिर लास्ट तक तुमको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि अब बहुत से लोग तो केवल स्किप ही करते चलते हैं, तो उनका छोड़ दो, बाकी जिन्होंने लगभग 16-17 मिनट ढंग से बिताया है, उनके मार्क्स जो हैं वो लगभग 18 के आसपास बन रहे हैं। ठीक है, 18-19 मार्क्स बन रहे हैं सबके, तो फिर अच्छा स्कोर है ये। और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आपको काम नहीं आने वाले हैं, आपके पेपर में लगभग 60 से 70% प्रश्न इसी लेवल के रहते हैं, बस हम उनको ढूंढ नहीं पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 10 x की पावर 4 x dx। ठीक है,
अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सीधी सी बात है, इसको दो पार्ट में कर लो। टेन स्क्वायर एक्स और वापस से टेन स्क्वायर एक्स कर लो, तो उसको अपन लोग लिख लें सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब बस खोल दो इसको, तो टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग मान ले टेन एक्स को टी। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका तो काम खत्म। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा टेन स्क्वायर एक्स मतलब टी, टी स्क्वायर डी टी, तो टी क्यूब बाई थ्री, तो टेन एक्स, टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री। और इसको अपन लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो माइनस ये वाला खुलेगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो वन का क्या हो जाएगा एक्स, तो ये और माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन अपॉन थ्री टेन क्यूब एक्स प्लस टेन एक्स माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी एक्स अपॉन एक्स लॉग लॉग एक्स। वाह, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को टी मान लेंगे, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा डी टी। चलो इतना करते हैं फिर देखते हैं। तो वन अपॉन एक्स डी एक्स इतने की जगह पे तो डी टी हो गया, लॉग एक्स को अपन लोगों ने माना टी, और लॉग लॉग और लॉग एक्स को टी। अब वापस से नहीं काम बनने वाला, तो log t को वापस से मान लो कुछ z, चलो मान लें, तो वन अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू डी जेड। ठीक है, तो ये भी है, तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन टी, तो ये हो जाएगा लॉग सॉरी डी जेड अपॉन जेड। ठीक है, इसको टी जेड मान रहे हो, तो लॉग जेड प्लस सी, और लॉग जेड का मतलब लॉग लॉग टी प्लस सी, और टी का मतलब log x, तो log 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 x प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है सर आपकी स्क्रीन के सामने, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की होल की पावर वन अपॉन फोर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फाइव। ऐसा काम करें, एक्स की पावर फोर न्यूमरेटर से कॉमन ले लो। ठीक है, तो चलो कॉमन ले लो, एक्स की पावर फोर कॉमन ले लिया, तो एक्स की पावर फोर, बाकी ये वन वन बाई फोर भी बाहर लेके आएगा। ठीक है, तो यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, की पावर वन अपॉन फोर, और पूरे का डिवाइड हो जाएगा एक्स की पावर फाइव। तो ये देखो कट गया और एक एक्स इससे कट गया, तो कुल मिला के ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स की पावर फोर वन माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की पावर वन अपॉन फोर। अगर आपको ये समझ आ रहा हो तो हम लोग इसकी जगह पर t मान सकते हैं, वन माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस थ्री, तो माइनस थ्री और फिर माइनस वन, तो मतलब माइनस फोर, मतलब माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स की पावर फोर डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री डी टी, है ना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वन, इसकी जगह पे वन बाई थ्री। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा वन अपॉन थ्री, और इसको मान लेंगे टी, टी की पावर वन अपॉन फोर डी टी। ठीक है, तो वन अपॉन थ्री और इसमें प्लस वन करोगे तो फोर वन जा फोर, फाइव बाई फोर, है ना, तो फाइव बाई फोर डिवाइड में आएगा, तो फोर बाई फाइव मतलब फोर बाई फिफ्टीन
इंटू टी की पावर 5/4 प्लस सी। ठीक है, और टी की जगह पे क्या रख दोगे, 1 - x³ की पावर ये वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन x रूट x की पावर 4 - 1। ठीक है, तो सीधा सा है, x की पावर 2 को हम लोग मान लें t, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो यहां से हम dx इज इक्वल टू कह सकते हैं dt अपॉन 2x, और dt अपॉन x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √2 √t। ठीक है, तो चलो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन 2 √t। ठीक है, और x को वापस से हम लोग √t लिख सकते हैं। ठीक, और रूट में t² - 1, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2t √t² - 1, और ये तो सीधा सीधा सेक इनवर्स का फॉर्मूला है, सेक इनवर्स x या सेक इनवर्स t का, 1/2 सेक इनवर्स t प्लस c। ठीक है, तो 1/2 सेक इनवर्स t की जगह पे क्या रख देंगे, x²। ठीक है, c की जगह पे k ऑप्शन में है, तो k भी आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x² tan इनवर्स x³ अपॉन 1 + x की पावर 6 dx इज इक्वल टू। ठीक है, तो कोई नहीं, x³ को मान लो क्या, t, 3x² dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो कुल मिला के 1/3 dt अपॉन 1 प्लस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स t अपॉन 1 + t²। ठीक है, वापस से तुम tan इनवर्स t को मान लो z, तो 1/1 + t² dt इज इक्वल टू dz। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो 1/3 इंटीग्रेशन, और यहाँ लिख देंगे हम लोग dz, तो dz और ये हो जाएगा t। ठीक है, मतलब z, तो z²/2, तो मतलब 6, 2 मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1/6 इंटू z²। ठीक है, प्लस c, z की जगह पे tan इनवर्स t, तो 1/6 tan इनवर्स t, और t की जगह पे x³, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो क्या कह रहा है, 1 + tan² x अपॉन 1 - tan² x। कोई नहीं, इसको लिख सकते हो न्यूमरेटर को तुम sec² x और 1 - tan² x। अब तो ये आसान हो गया, tan x को मान लोगे t, sec² x dt, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 1 - t², और ये हो जाएगा अगर आपको याद हो 1 dt इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² - x²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/a लॉग ऑफ, तो a की जगह पे तो 1 है, तो मतलब 2 × 1, और लॉग ऑफ 1 + x मतलब 1 + t अपॉन 1 - t, तो 1/2 लॉग ऑफ, और t किसको माना था आपने, tan x को, 1 + tan x अपॉन 1 - ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, 1 प्लस ये वाला ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ये तो एकदम आसान सा सवाल है, इसको आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आंसर मैं यहाँ टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत इजी सा है, tan इनवर्स x को t मानोगे आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका देखो ये हो जाएगा t का क्यूब, मतलब 1 ऐड होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 28
ओके। इसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, देखो log x माइनस वन अपॉन वन प्लस, तो ऐसा कार्य करें, log x को मान लेते हैं t। ठीक है, तो यहाँ से log x इज इक्वल टू t माना, तो x इज इक्वल टू e की पावर t, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर t dt। सही है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर t dt, यही हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं e की पावर t, x इज इक्वल टू e की पावर t। ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हो कि dx इज इक्वल टू e की पावर t dt। ठीक, अच्छा, तो t यहाँ पर रखो वैल्यू, तो पहले इसको कर लेते हैं, तो t माइनस वन अपान वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और dx की जगह पे e की पावर t dt। अच्छा क्वेश्चन है ये, ओपन करो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर e की पावर t dt ये लगा हुआ है। अगर मैं इतने को एक साथ कर लूं, ठीक है, दो पार्ट में कर लूं, तो ये हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर वाला वन प्लस टी स्क्वायर अपान वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और e की पावर t dt, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, dt वन अपान वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी अपान वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर e की पावर t dt। ठीक है, एक रिजल्ट मैंने कभी, जब भी आप मेरी पेड क्लास में पढ़े होंगे, तो वहां मैंने एक आपको कंडीशन पढ़ाई हुई है, वैसे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट यहाँ एक रिजल्ट याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और f ऑफ x रहे और प्लस f डैश x रहे dx, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं e की पावर x f ऑफ x। ठीक है, तो वही चीज है, देखो e की पावर t, और देखो इसका इसका डिफरेंशिएशन ये पार्ट है। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये f ऑफ x है प्लस, और ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये f डैश x है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, e की पावर x f ऑफ x, तो e की पावर t इंटू एफ ऑफ x की जगह पे ये वाला वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और t की जगह पे जो कुछ भी आपने माना है, t किसको माना है, log x को। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर log x। ठीक है, तो मतलब x और वन प्लस log x का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चला जाए। ये कैसे सॉल्व करोगे, तो सीधी सी बात है, आप यहां से एक्स स्क्वायर को मान लो t, तो क्या हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी, तो हाफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ e की पावर t डी टी, तो हाफ ऑफ e की पावर t की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब कॉस टू साइन क्यूब टू एक्स अपॉन कॉस की पावर फाइव टू एक्स। ठीक है,
तो ऐसा कार्य करें हम लोग, इसको लिख दे साइन क्यूब 2x अपॉन कॉस क्यूब 2x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, ये हो जाएगा tan क्यूब 2x और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx। बहुत आसान है, tan 2x को t मान लो तो सेक स्क्वायर x 2x, ये dx बराबर dt हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 2 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 t क्यूब dt, तो ये हो जाएगा 1/2 t की पावर 4/4 प्लस c, तो t की पावर 4/8 प्लस c। t किसको माना है आपने, tan 2x को, तो tan 2x की पावर 4/8 और ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रैक्टिस सेट था, बट धीरे धीरे हम लोग इस चीज को और लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई फर्स्ट जो पहला टॉपिक का, जैसे ये हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन का, तो इसमें पहला तो ऑब्वियस सी बात है फंडामेंटल पे बेस्ड होते हैं। जैसे जैसे नेक्स्ट होगा और पूरी इंटीग्रेशन फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद रहे तो आप तुरंत सवाल को बना ले जाओगे। ठीक है, तो सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टेस्ट का शेड्यूल आप लोगों को दे दिया गया है, आप उसको अपने हिसाब से तैयार करो। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।